जय श्री राम। आज मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, वो जो है ना कार्तिक नहाया करता। तो वो सोचता कि मैं सबसे पहले नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई नहीं नहाता। उसने कह भी रखी थी सबको कि मेरे से पहले कोई नहीं नहाए, मैं नहा मेरे नहाने के बाद सब नहाए। तो वो नहाने जाता तो वो पानी हिलता हुआ मिलता। तो कहता मेरे से पहले कौन नहा के गया है। और वो सोचता। तो उसने अपने चौकीदारों से कहा कि तुम ध्यान रखो मेरे से पहले कौन आता है नहाने। तो उधर नदी के किनारे है ना, एक पेड़ था, उस पे बंदरिया रहती थी। तो राजा के आने से पहले ही नहा लिया करती। अब उसने जो है ना, राजा इसी वहम में रहता कि मैं ही पहले नहाया हूँ। और एक दिन राजा का सिपाही है ना, उस बंदरिया को देख लेता है कि वो राजा से पहले नहाती है और बाद में राजा नहाता है। तो राजा कहता है कि आज भी किसी को देखा। कहते हैं हाँ महाराज, इस पेड़ पे एक बंदरिया रहती है और वो आपके आने से पहले नहा लेती है। तो राजा ने ये प्रण कर रखा था कि जो मेरे से पहले इस नदी में नहाएगा ना, मैं उससे ही शादी करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। तो वो बताता है कि भाई बंदरिया है सिपाही। तो राजा को बंदरिया से शादी करनी पड़ती है। और वो शादी करके जो है ना, उसको महल में ले आता है। अब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उसकी और भी रानियां थी, वो उससे चिढ़ती हैं कि हम तो इतने दिन हो गए, हम तो प्रेग्नेंट हुए ही नहीं और ये प्रेग्नेंट हो गई। तो वो कहती है, राजा कहता है कि भाई जब तेरे बच्चा होने लगे ना, तो ये घंटी बजा देना। उसके पास घंटी रख देता है। तो रानी आती है, वो तो उससे चिढ़ती ही थी बंदरिया से। वो कहती है कि ये क्या रख रखा है, यूँ कही ये जो है ना घंटी है। क्या किसने रखी है? कि राजा जी ने रखी है कि जब भी तेरे पीड़ा हो तो इस घंटी को बजा देना। क्या कैसे बजती है ये घंटी, हमको बजा के बताना। तो वो घंटी बजा देती है। अब राजा और सारे मंत्री वगैरह दौड़े दौड़े आते हैं। तो कहते हैं कि घंटी किस लिए बजाई। के कहती है कि इन रानियों ने कहा था मेरे को, तो मैंने इसलिए घंटी बजाई। अब उसके सचमुच में जो है ना दर्द चल जाते हैं, तो वो घंटी बजाती है। अब रानियां सारी वहाँ होती हैं। तो राजा या कोई भी नहीं आता है। तो उसके जो है ना, वो कहती है कि अब राजा तो आए नहीं। रानियों से कहती है कि मैं कैसे बच्चा पैदा करूं, क्योंकि आंखों के तो पट्टी बांध ले और मुंह को है ना इस घड़े में दे दे। तो अब वो तो बंदरिया थी, वो बेचारी क्या समझती। अब उसने जो है ना वैसा ही किया। अब उसके जो है ना, वो उससे राजा से पहले कार्तिक नहा लेती थी। तो कार्तिक भगवान उससे बहुत खुश थे। उसके जो है ना एक पुत्र हुआ बड़ा सुंदर। अब रानियों ने जलन के मारे क्या कहा कि एक दासी को वो बेटा दे दिया और कहा कि इसको जो है ना जाके नदी में बहाओ जाओ। फिर वो दासी को मन नहीं मांगता है। वो कहती है, वहाँ उसको छोड़ जाती है। वहाँ उसको जो है ना एक कुम्हार कुम्हारी है ना, वो उसको देखते हैं और उसको पाल लेते हैं। उनका अपना लड़का होता है। जब उसको पता चलता है राजकुमार को कि भाई मैं बंदरिया का बेटा हूँ, राजा का बेटा हूँ, है। तो वो घड़े वगैरह रख के वहाँ कुएं के पास बैठ जाता है। तो औरतें आती हैं पानी भरने। कहते ये घड़े क्यों रख के बैठे हो? कि इसमें ठंडा पानी नहीं होता। क्या ऐसा कहीं हो सकता है कि घड़े में ठंडा पानी नहीं हो? फिर एक एक घड़ा वो सब ले लेती हैं कि ये झूठ बोल रहा है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तो वो मट्टी के हाथी घोड़े है ना और ऊँट ये बना के बेचता है। तो वो औरतें आती हैं और कुएं के पास और कहती है भाई तू यहाँ क्यों बैठा है, कि तुम इस कुएं में से पानी मत भरो, मेरे जो है ना हाथी घोड़े इसमें से पानी पियेंगे। वो कहती है कभी जो है ना हाथी घोड़े मिट्टी के भी पानी पीते हैं। कह तो क्या बंदरिया के पत्थर वगैरह हो सकते हैं। तो महारानियाँ भी होती है। और वो कहता है कि मैं ऐसे ऐसे बंदरिया का बेटा हूँ और मुझे इन रानियों ने ऐसे मतलब मारने के लिए किया था, इन्होंने मेरे को पाला है। तो वो रानियाँ कहती है हमने तो नहीं करा। तो उसी में वो दासी होती है जो उसको फेंकने जाती है। वो कहती है राजा से कि ये सच बात है कि इन्होंने जो है ना मेरे को दिया था, मेरे को दया आ गई, मैंने इसको यहाँ रख दिया, इन कुम्हार कुम्हारियों ने इसको पाला है। तब वो राजा क्या करता है कि उसको है ना बंदरिया को बुलाता है कि मेरी माँ तो आई नहीं हो, उसको बुलाओ। वो आती है तो वो कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ। राजा उसको खूब अच्छी तरह से
ले जाते हैं गाजे बाजे से माँ बेटे को, और उसकी शादी कर देते हैं। अब और उन रानियों को है ना दंड देते हैं, उनको देश निकाला दे देते हैं। तो किसी से कोई कितना भी छपाओ, किसी से जो है ना द्वेष नहीं रखना चाहिए, सबका भला करना चाहिए। जय श्री राम।